बिहार लोक सेवा आयोग की साख अब बची नहीं है। इन लोगों ने लोक सेवा आयोग के प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में ये सब चीज़ होता है। सरकार अगर चाह ले कि नहीं हम व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई गड़बड़ी फैला दे। अच्छा, एक्के दिन में ये लोग कहता है, अच्छा मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये भाजपा जो है ये भारत जलाओ पार्टी है, तो कभी बड़का झूठा पार्टी है, तो कभी कुछ-कुछ कहते रहते हैं, फिर उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। हम लड़ने के लिए ना आए हैं भाई, हम कोई जाके सत्ता सुख मलाई खाने के लिए गए हैं। ये सब हम आप अभी हमको स्टार्ट तो होने दीजिए, तब आपको हमारा विजन पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। जो भी बातें होंगी वो तथ्य के साथ होंगी, साक्ष्य के साथ होंगी, और साक्ष्य परक जब बातें होंगी, कोई अधिकारी है कितना भी बड़ा नौकरशाह है उसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो फिर उसको सुनाना हमको आता है, और कुछ आवे नहीं आवे लड़ना हमको आता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत स्नातक विधान परिषद का चुनाव समाप्त हो गया है और वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत गए हैं। अब तक इन्होंने शपथ नहीं लिया है। हमारे साथ वंशीधर ब्रजवासी खुद मौजूद है। 10 दिन हो गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। शपथ ग्रहण कब होगा? यह तो प्रक्रिया है, यह राजभवन से गजट हो चुका हुआ है। गजट होने के बाद में राजभवन से संसदीय कार्य विभाग को निर्देश जाता है शपथ ग्रहण के लिए, तो वहाँ से संभवतः सभापति महोदय को या संसदीय कार्य विभाग को राजभवन से इसके लिए निर्देश नहीं पहुँच पाया है। मुझे लगता है कि प्रक्रिया में होगा, अब तो राजभवन तय करेगा क्या करना। आप स्नातकों की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी की परीक्षा हुई है। पटना के बापू सभागार में परीक्षा में मतलब कि हंगामा हुआ, परीक्षा रद्द हो गए, फिर से वो परीक्षा होंगे। अब जो मतलब अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि फिर परीक्षा हो, फिर कहीं रद्द हो जाए। देखिए, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की साख अब बची नहीं है। इन लोगों ने लोक सेवा आयोग के प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया है। और बताइए कि किसी भी राज्य में ऐसा हो रहा है क्या कि जो भी परीक्षा हो विवादित हो जाए, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए? ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। और बिहार लोक सेवा आयोग एक प्रतिष्ठित आयोग रहा है और उसकी प्रतिष्ठा को इन लोगों ने धूमिल किया है। राज्य सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग में जितने भी कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक हैं, सभी को से हटा देना चाहिए, क्योंकि टोटल का टोटल सेटअप और सिंडिकेट चलता है और सब मिल करके सब हेराफेरी करवाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और किसी पर अभी तक आयोग के किसी भी पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका क्वेश्चन कैसे लीक हो जा रहा है? कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और छात्र जा रहा है अपनी बात कहने के लिए, तो आप उसको लाठी के बल पर उसको दबा दीजिएगा, थप्पड़ से मारिएगा, डंडा से पीटिएगा, सिर फोड़ दीजिएगा, जेल भेज दीजिएगा, एफआईआर कर दीजिएगा। ये बिहार में गरीबों के बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा। गरीब का बच्चा है तो वो अपने नौकरी के लिए लड़ रहा है, कितना अरमान सजा कर रात दिन पढ़ता है लड़का, और तब तैयारी कर रहा है, और आप उस पर एफआईआर कर दीजिएगा, उसको सिर फोड़ दीजिएगा, उसकी बात नहीं सुनिएगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतांत्रिक व्यवस्था ये लोग चला रहे हैं, और मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होता है। परीक्षा के दौरान ही पटना के डीएम थे, वो एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए दिखेगा। काफी तेजी से पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था परीक्षा के दौरान। आखिर क्या नौबत पड़ गई कि डीएम को खुद उतर कर थप्पड़ मारना पड़ा? देखिए, ये मुझे लगता है कि पटना जिलाधिकारी महोदय ने जो थप्पड़ चलाया, यह किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को क्या अधिकार है कि वो थप्पड़ चला दे? ऐसा अधिकार नहीं है। डीएम ने संयम खोया है। अपने किसी भी पदाधिकारी को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि जो सड़क पर जो लड़के आवाज़ लगा रहे हैं ना, जैसे अपना बेटा है उसी प्रकार से वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। तो किसी का बेटा और भाई बहुत नौकरी का अरमान लेकर के सड़क पर आया है, पूरी सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए। ये पदाधिकारी लोग भूल जाते हैं इस बात को। एक दिन वो भी पदाधिकारी बनने के लिए और स्टेशन दर दर भटके होंगे। वो भी इस परीक्षा के अंदर उस परीक्षा के अंदर कितने लोगों के यहाँ गए होंगे, कितने देवी देवता के स्थान पर जाके आरजू मिन्नत किए होंगे, मन्नत मांगे होंगे कि हमको नौकरी हो जाए, तो वो भी पद पर बैठे हैं। ये सभी लोग भूल जाते हैं। व्यक्ति को अपना बीता हुआ दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी बच्चा संघर्ष कर रहा है उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। थप्पड़ से मारना, लाठी चलाना गैर कानूनी है, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सरकार ये सब मामले में चुप क्यों रहती है, क्या वजह है? अब सरकार चुप क्यों रहती है? सरकार यहाँ, सरकार का तो इकबाल खत्म है। सरकार का तो इकबाल खत्म है, जहाँ पर प्रतिदिन पेपर लीक हो रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। पूरी की पूरी गड़बड़ी हो रही है। जब बीपीएससी में शिक्षकों की बहाली हुई तो एक ही सेंटर पर पूरा का पूरा लड़का पास कर गया, गड़बड़ी नहीं हुई। कोई बोला तो उस पर एफआईआर किया गया। ये सब सरकार जो कुछ भी हो रहा है, देखिए अब हम कुछ बात बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप
इसकी सत्यता का आधार क्या है, आपके पास प्रमाण क्या है? अब प्रमाण तो उन्हीं के कार्यालय में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये सब चीज होता है। सरकार अगर चाह ले कि नहीं हम व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई गड़बड़ी फैला दे। पुलिस अगर चाह ले कि हमको क्राइम कंट्रोल कर देना है, तो बिल्कुल क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ सब लोग का सिंडिकेट चलता है, सब लोग का मिली भगत रहता है, और सब लोग बस ये चल रहा है, जो हो रहा है होने दो, आंख दबा के बैठे रहो, कोई नहीं बोलता। ये बड़ा रैकेट है, बड़ा कहने का बड़ा रैकेट है। इस रैकेट को कैसा मतलब पर्दाफाश होगा, क्या वजह है? सरकार मतलब इस पर क्यों काम नहीं कर पा रही है, आखिर में क्या वजह? तो जब सब हम कहते हैं कि अब मांस के मुटरी या गिद्ध रखवार, हम लोग के यहाँ गाँव में कहावत है कि मांस के मुटरी या गिद्ध रखवार, तो मांस के पुटली का रखवाली गिद्ध को दे दीजिएगा तो रखवाली करेगा, कि निवाला बना देगा। तो यहाँ जितना सब है सब वैसा ही बैठा हुआ है। सब ये गिद्धों के बीच में जो है ये सब चीज चल रहा है, सबकी उसी पर गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। सब यहाँ पैसा वसूलो, वहाँ शोषण करो, यहाँ क्वेश्चन रटवाओ, वहाँ लीक कराओ। देखे कि झारखंड में पेपर रटवाया जा रहा था। देश के इतिहास में बिहार में ऐसी परीक्षा हुई कि नौकरी की परीक्षा थी, और वह परीक्षा शेड्यूल टाइम से 3 घंटे विलम्ब से इसलिए आयोजित की गई क्योंकि एक राज्य से आने वाली ट्रेन 3 घंटे विलम्ब थी। ऐसा कहीं हुआ है? और ये सरकार के बिना इशारे के होता है ये सब चीज। ये सब कुछ जो हो रहा है बहुत ही गलत है। और देखिए अभी तो मेरा शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ। अभी मैं शुरू नहीं हुआ, शुरू होने दीजिए, पहले शपथ ग्रहण होने दीजिए। लड़ाई होगी और हम छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ खड़े हैं। हमसे जहां तक बन सकेगा, मैं तो एक निर्दलीय विधान पार्षद हूँ, जहां तक हो सकेगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। और नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इनके भविष्य को बेचा जा रहा है, पुरजोर हम इसका प्रतिकार करेंगे और अब साक्ष्य भी जुटाएंगे। बड़े इसमें जो बड़ी मछलियां हैं वहां तक बात पहुंचेगी। देखिए बरवासी जी, ऑफर भी कई जगह से आपको आ रहा है, क्या शपथ ग्रहण के बाद आप बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी के विधायक है राजू सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर बरवासी जी हमारे साथ आएंगे तो स्वागत है, जो देश का प्रदेश का विकास करें उनके साथ मिलकर काम किया जाए। मैं यही जो है अभी जिस माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही सरकार चला रहे हैं, थोड़े दिन पहले शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया। पटना में आंदोलन हुआ था, याद है ना? उसमें जहानाबाद के उन्हीं के कार्यकर्ता थे, विजय बाबू, वो मर गए। उसके बाद जो है सम्राट चौधरी जी गए थे थाना में FIR करने, कहाँ कोर्ट में केस किए, क्या क्या किए। पिटाई जब चल रही थी, जब लाठी जब चार्ज हो रहा था, तो सिगरीवाल साहब जिनके पास में Y की जेड श्रेणी की सुरक्षा है, उनका सिर फोड़ दिया गया था। जितने विधायक थे सबको डेंगा डेंगा के पीटा था। उसी के साथ बैठ के भी सरकार चला रहे हैं। तो भाई हम तो मार खा के उसके साथ हम सरकार नहीं बना सकते। ये लोग तुरंत दर्द भुला जाते हैं। ये विकास कर दिया था, पिटा पिटा के विकास कर रहे हैं। हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। ये कभी RJD वाला को कभी पिटवाती है सरकार, कभी भाजपा वाले को पिटवाती है, और दोनों हाथ फैले रहता, आइए हमारे गले मिलिए। हमको सब बात याद रहती है। भाई हम लोग इस हद तक नहीं जा सकते हैं, और गलत को गलत कहेंगे। अच्छा, एक के दिन में ये लोग कहता है, अच्छा मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये भाजपा जो है ये भारत जलाओ पार्टी है, तो कभी बड़का झूठा पार्टी है, तो कभी कुछ कुछ कहते रहते हैं, फिर उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। ये जितने भी अभी भाजपा के लोग हैं सब मुख्यमंत्री जी को इतना भला बुरा कहे कि मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर इस तरीके से गलत बयानबाजी करते हैं और ऐसे बोलते हैं, और फिर उन्हीं की प्रशंसा में लग जाते हैं। भाई ये छने तुष्टा छने रुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने, ये तुरंत हमसे नहीं होने वाला है। घंटों में मिनटों में दिल बदल जाए, दल बदल जाए, विचारधारा बदल जाए, पर पुरानी बात भुला जाए। तो भाई हमारी स्मृति जो है ना इतनी कमजोर नहीं है कि हम अभी जो घटना घटेगी या कल हम भुला जाएंगे। हमें सब बात याद रहती है और उस बात को हम भूल नहीं पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पहले पूछ लीजिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त कर लेने की क्षमता है। हम सरकार में रह के पुरनका बात सब याद कराएंगे कि यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी है, तो ये बात सब हम याद कराते रहेंगे। वो लोग अगर सुनने के लिए तैयार है तो हम चलेंगे। हमको झेल लेने की कैपेसिटी है जिस पार्टी में, तो पार्टी आवे, हम उस पार्टी में चल जाएंगे। खाली शर्त है कि हमको झेल। आपका क्या मन है, किस पार्टी में जाना है? किसी भी दल के साथ तो जाना होगा। सब दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। हम निर्दलीय रहेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी की क्या जरूरत है? हम लड़ने के लिए ना है भाई, हम कोई जाके सत्ता सुख मलाई खाने के लिए गए हैं। ये सब आप अभी हमको स्टार्ट तो होने दीजिए, तब आपको हमारा विजन पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। हम
जनता के मुद्दे पर संघर्ष करेंगे। छात्रों, नौजवानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, वित्त रहित गुरुजनों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, संविदा कर्मियों, जितने हैं सबकी लड़ाई हमको लड़नी है। तो लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी में चले जाएंगे तो लड़ाई कैसे होगी? पार्टी में चले जाने के बाद में तो पार्टी वाला कहेगा ये बात नहीं बोलिए। तो हम तो वह बात है, ऐसा है नहीं। रोटी के सवाल पर, जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, मेहंदी नहीं रचाना तुम मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम। हमारे यहाँ आइए तो रोटी के सवाल पर लड़ने वाली जो बात है उस बात के लिए आइए, और उसके लिए किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं, हमको मलाई नहीं खाना है। हम तो सूखी रोटी का इंतजाम हो जाए इसकी व्यवस्था में लगे हुए। स्नातकों की रोजगार के लिए क्या करेंगे वंशीधर ब्रजवासी, ये सबसे बड़ा सवाल है। युवाओं का सवाल है कि वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन स्नातकों की बात कब होगी? अभी हम तो कहे, अभी तो शपथ मेरा हुआ ही नहीं है। चुनाव जीत जाने से क्या होगा? अभी तो हम अभी अपने न लेटर पैड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न अभी हम कोई फंक्शनिंग में हैं। अब जब हम काम शुरू करेंगे, जब कलम उठा लेंगे, तब हमसे बात कीजिएगा कि किस मुद्दे पर कलम नहीं चली। कलम जेबी में रखे हुए हैं, अभी पूरा एकदम इंक पूरा फुल है, एकदम नई कलम है, अभी इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किए हैं। इंतजार करिए, हर मुद्दे पर बात होगी। और मैं कलम खोल कर बैठा हूँ, दिल दिमाग खोल के बैठा हूँ, सभी को अपने में समेटना है और सभी की बात होगी। आप जहाँ से कहेंगे मैं वहीं से स्टार्ट रहूँगा। मुझे ये उलूल जुलूल की राजनीति नहीं करनी है, ठीक है? हमको ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या है नहीं है। हमारे पास जो भी आएंगे, और हमने जिन लोगों का बीड़ा उठाया है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, क्या होगा परिणाम यह मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी बात मुकम्मल तरीके से उठेगी, उसको कोई दबा नहीं सकता है। और आवाज़ जब उठेगी, सदन भी चलेगा, आप सदन में देखिएगा। हाउस सम्मन जिस दिन होगा, जिस दिन विधान परिषद का हाउस सम्मन होगा, बजट सत्र का, पहले ही दिन मैं सारा क्वेश्चन डाल दूंगा। सारा क्वेश्चन पहले तैयार रहे, एकदम तैयार रहेगा। सदन में जाने के बाद किन किन लोगों पर एफआईआर करवाने वाले हैं? पहला रणनीति तैयार है? देखिए, FIR से हम आज तक कभी डरे नहीं। हम तो ये FIR बहुत पहले से झेले। आप किन किन लोगों पे करवाने जा रहे हैं? हम देखिए, ये हमारा कोई इंटेंशन तो नहीं है कि हाँ इस व्यक्ति को फांसी खींच देना है, इस व्यक्ति पर ये कर देना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जो भी उस जद में आ जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग भी आ जाएंगे, हम जब शुरू होंगे और हमारे संघर्ष का जो दायरा होगा, उस संघर्ष के परिधि में जो लोग भी आ जाएंगे वो बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। कहा जाता है बिहार में अफसरशाही हावी है, ऐसे में कैसे अपने आप को वहां पर देखेंगे? अच्छा, तो अफसरशाही हावी है तो है ही, इसमें कोई चुरा छिपा कुछ बात तो नहीं है। लेकिन हम किसी भी पदाधिकारी को हम अपने तर्कपूर्ण बातों से, तथ्यों से उसको, मैं बिना साक्ष्य के कुछ बोलता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे ही बोल दूंगा या कुछ भी ऐसे ही लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी बातें होंगी वो तथ्य के साथ होंगी, साक्ष्य के साथ होंगी। और साक्ष्य परक जब बातें होंगी, कोई अधिकारी है कितना भी बड़ा नौकरशाह है, उसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो फिर उसको सुनाना हमको आता है, और कुछ आवे नहीं आवे लड़ना हमको आता है, ये हमको पता है कैसे लड़ना। बिहार विश्वविद्यालय खास करके यहाँ सेशन जो होता है 3 साल का सेशन 5 साल में होता है, इसके लिए क्या कुछ रणनीति आपने अब तक तैयार किया? क्योंकि आप शपथ ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी है बिहार के लिए। एकदम 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 यह छात्रों के मुद्दे को हमने प्राथमिकता में रखा है, और बस इंतजार करिए। शपथ ग्रहण जिस दिन होगा मेरे साथ रहिएगा, उस दिन शुरुआत विश्वविद्यालय से होगा। अरे वंशीधर ब्रजवासी, एक सवाल और भी था। कहा जाता है कि आप अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ शहर में आ गए थे संघर्ष करते करते, क्या कारण रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस गांव में पला बढ़ा हूँ, आप वहाँ गए थे, हमारे घर पर गए थे आप, तो उस गांव थोड़ा सा हमारा इस तरीके के एरिया में लोकेटेड है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सही सलामत नहीं था। अब कोई भी लोग आते हैं मिलने के लिए बाहर से, तो अब गांव जाएं तो परेशान हो जाते थे। दूसरी बात है कि जो भी है जिला मुख्यालय है यहाँ है, शिक्षकों की समस्या थी, हम शिक्षकों के लिए लड़ते रहते थे। तो जिला मुख्यालय से में रहने से किसी भी समय किसी पदाधिकारी से मिल भी लिए, बात भी हो गई, इस कारण से यहाँ रहना पड़ा। हम इस शहर में रहे हैं। जिस समय मैं कॉलेज में था तो LS कॉलेज से मैं पढ़ा लिखा हूँ। बिहार यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट में PG का स्टूडेंट था। छात्र संगठन से भी मैं जुड़ा हुआ था। तो जो सामाजिक गतिविधियाँ हमारी थी, क्योंकि जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर था, इसलिए यहाँ पर रहना मजबूरी थी। गांव में रहकर ये सभी चीज़ संचालित नहीं किया जा सकता था। यहाँ हमेशा सभी लोगों के साथ कांटेक्ट में बने रहना आवश्यक था, इसलिए मैं शहर में था।
गांव में मैं बहुत कम रहा हूँ। 8वीं कक्षा तक मैं पढ़ाई लिखाई जब तक हमारी हुई है तब तक मैं गांव में था, और उसके बाद में बहुत कम समय रहना होता है गांव में, बहुत कम समय रहना। अगर हमारे पास में अपनी ताकत नहीं रहती तो किसी के कह देने से लोग वोट दे देता है, और ज़मीन पर काम करना पड़ता है। और हमको आत्मविश्वास था ना तब, और यह निर्णय चुनाव लड़ने का मेरा व्यक्तिगत निर्णय तो था नहीं, ये चुनाव लड़ने का निर्णय शिक्षकों का था। और जिनकी बात आप कर रहे हैं उन लोगों के बुलाने से पहले शिक्षकों ने यहाँ तय कर लिया था। यहीं पर उस दिन आप आए थे या नहीं आए थे मुझे ध्यान में नहीं है। 27 तारीख को मुझे बर्खास्तगी का पत्र मिला, और 28 तारीख को यहाँ पर लगभग 1500 शिक्षक आए होंगे, और सभी लोग यहाँ पर मिल करके सभी लोगों ने तय किया था कि नहीं आपको सदन में जाना है। तो जो वोटर थे वो खुद कैंडिडेट बना रहे थे, तो हम तो जनता के कैंडिडेट थे, हमको पार्टी का क्या मतलब है। इसमें स्नातक में पढ़ा लिखा लोग ही आती है पार्टी के फेरा में रहता है, पढ़ा लिखा कौम जो है वो मुद्दे की बात करता है। ग्रेजुएट लोग हैं, ये कोई जनरल लोग है कि आप उसको झूठ साझ के मुद्दा में फुसला दीजिएगा। ये पढ़े लिखे लोगों को समझ है कि क्या करना था, इसलिए हम वही सब पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बिहार में हमको किसी राजनेता से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ने चले हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों की भी लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग भी साथ दीजिए। पत्रकारों के लिए भी संघर्ष करना है सड़क पर, सबके लिए लड़ना है। लड़ाई होनी चाहिए ना, रोजी रोटी की लड़ाई हो, मान सम्मान की लड़ाई हो। सत्ता में कोई चला जाएगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, सरकार किसी की बने उससे क्या होता है। सरकार में कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जो जीतेगा जान मारेगा, किसी फेरा में पड़े हुए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ने में विश्वास करिए। कौन आया कौन गया इस बात नहीं करेगा। तो ये हमारे साथ थे वंशीधर ब्रजवासी जो एमएलसी है, और अब तक इन्होंने शपथ नहीं लिया है। हालांकि इनका कहना है कि जब बुलावा आएगा तो शपथ लिया जाएगा। शपथ लेने के साथ ही जो काम है, जो मुद्दा है, उन सभी मुद्दा पर बेबाकी तरीके से आवाज उठाएंगे, और जो भी काम बचा हुआ उन सभी काम को करवाएंगे। बने रहिए फैसले बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।